बिहार में अब से कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार के अंदर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। कई बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार को बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर टारगेट करते हैं और कहते हैं कि बिहार में लगातार कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन अब बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इस बार तो किसी आम इंसान के साथ नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री, बीजेपी की कद्दावर नेता रेणु देवी, जो कि बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं, इस वक्त मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, उनके साथ चोरी की घटना हुई है। उनके साथ अब आप सोचिए, एक मंत्री, बिहार सरकार की मंत्री भी चोरों के निशाने पर आ गई, तो आम इंसान जो है, बिहार की आम पब्लिक की फिर क्या ही कहे कि यार किस तरीके से उन लोगों के साथ लगातार इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं, जब बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर सवाल दागे जाते हैं, तो अब जब वो आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो अब मंत्रियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो अब आप सोच लीजिए स्तर कहां जा रहा है। क्या अपराध, जो बेखौफ अपराधी हैं, जो चोर हैं, उचक्के हैं, उनका कॉन्फिडेंस इस कदर हाई लेवल पर है, इस कदर उनका जोश हाई है कि पहले तो वो आम इंसान के साथ चोरी चकारी करते थे, अब कैबिनेट की मंत्रियों को भी नहीं छोड़ रहे। दरअसल ये पूरा मामला बिहार की राजधानी पटना में ही हुआ। पटना में बीते दिनों जब नवरात्र की नवमी के दिन मंत्री रेणु देवी शीतला मंदिर में पूजा करने गई, पूजा अर्चना कर रही थी, उसी वक्त चोर जो थे वहां पहले से मौजूद थे। उनको दिखा कि यहां पर मंत्री आई हैं, तभी उन्होंने उनके मोबाइल और पैसे लेकर भाग गए, फरार हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो इससे यह साफ दिखता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उनकी चोरी की जो एक सोच थी, वो किस कदर हाई लेवल पर। उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं कि भाई हम जिनके साथ चोरी की घटना कर रहे हैं वो सरकार में मंत्री हैं, अगर पकड़े गए तो क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा। लेकिन नहीं, उन लोगों को कोई डर, कोई भय नहीं था। उल्टा उन लोगों ने चोरी की घटना की वारदात को अंजाम दे दिया। तो ये मामला कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ये तस्वीरें हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं है जानने के लिए? जहां पर आम आदमी सुरक्षित नहीं था अपराधियों से, अब बिहार सरकार में मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, सरकार के मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाने पर लिया जा रहा है, उनके साथ चोरी चकारी हो रही है। अब ऐसे में बिहार की जो सरकार के मुखिया हैं, उनके लिए भी एक सवाल है कि क्या प्रदेश के अंदर जो अपराधी हैं, जो ऐसे चोर उचक्के, ऐसे मानसिकता के लोग, ऐसे उपद्रवी हैं, क्या उनके जो मेंटालिटी, उनको इस कदर वो बेखौफ घूम रहे हैं? और अगर वो ऐसे ही घूमते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये तो एक बहुत बड़ा लालछन भी लग जाएगा कहीं ना कहीं, कि आप एक मंत्री के पर्स को लेकर चोरी करके सबके सामने भाग जाते हैं। क्योंकि एक कैमरा देखिए, यहाँ पर जो वीडियो वायरल हुआ है, दरअसल यहाँ मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद भी हो गई। आप देख सकते हैं रेणु देवी जब मंदिर में पूजा करके बाहर निकल रही हैं, उस वक्त ही ये पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उसी वक्त ये चोरी हुई है। उनके मोबाइल, उनके पैसे लेकर चोर फरार हो गए और ये कैमरे में कैद हो गया। अब आप सोचिए उनका मनोबल कितना हाई है, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है उनका कि उन लोगों को ये पता है कि वो जिनके साथ चोरी की घटना कर रहे हैं वो हैं कौन, वो मंत्री हैं, क्या अंजाम होगा इसका पकड़े जाने पर। लेकिन कोई डर नहीं है, तो ये तो सवाल है। अब आपको बता दें, दरअसल पटना में रामनवमी के मौके पर मंत्री रेणु देवी शीतला मंदिर में पूजा करने पहुंची। इस दौरान चोरों ने भीड़ का फायदा उठाया। उनको लगा कि भीड़ में जब चोरी करेंगे तो पकड़े भी नहीं जाएंगे। उन्होंने इस चीज का पूरा फायदा उठाया और रेणु देवी का मोबाइल और बैग चोरी करके भाग गए। जैसे ही मंत्री रेणु देवी को मोबाइल और बैग चोरी का पता चला, वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ उसको ढूंढने भी लगी, लेकिन कहीं भी मोबाइल और बैग नहीं मिला। इसके बाद मंत्री की निजी सहायक ने बाईपास थाने में मामला दर्ज करा दिया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने 2 युवकों को अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री रेणु देवी रविवार की दोपहर को अपनी पुत्रवधू और सुरक्षा कर्मियों के साथ पटना स्थित शीतला मंदिर में पूजा करने गई थी। रामनवमी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुरजोर तरीके से हो। लेकिन जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया गया, तो दूसरी ओर एक मंदिर के परिसर से एक मंत्री का ही बैग और पर्स चुराकर लोग फरार हो गए। चोर जो थे वो भाग गए। एक चैलेंज दिया उन्होंने, चुनौती दी है बिहार सरकार को कि भाई पकड़ के देख सको तो पकड़ लो, क्योंकि ये जो चोरी उन्होंने की है ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार को एक सीधा डायरेक्ट चैलेंज है। क्योंकि जाहिर सी बात है उनका मनोबल किस कदर पहुंचा हुआ, तो उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी अपराध है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, और वो भी एक मंत्री के साथ। बहरहाल आपको बता दें
बाईपास थाना प्रभारी का कहना है कि केस को दर्ज कर लिया गया है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले ने गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं कि जहां एक और आम आदमियों के साथ ऐसे मामले सामने आते थे, अब मंत्रियों को भी टारगेट किया जा रहा है। आपका क्या विचार है इस पूरे मामले पर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।